नमस्कार, जय माता दी। देखिए, बोलने के लिए तो हर इंसान के पास इतना है कि वो अगर पूरी ज़िंदगी भी समझाने में लगा दे तो भी जो है हो सकता है कि वो बातें पूरी ना हों। और यही हर इंसान के साथ है, मेरे साथ भी है। मैं आप लोगों के साथ बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, समझाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जब मैं आपसे बात करने लगता हूँ तो मेरे पास शब्द की कमी पड़ जाती है। क्योंकि इंसान, मैं तो किसी चीज़ को याद करके तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं तो एक नॉर्मल तरीके से, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है उसी प्रकार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और अपना समझ के ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, आज के समय में जो लोग जिस भी प्रकार से धन कमाना चाह रहे हैं उसी प्रकार से धन कमा रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है, इंसान अपने कर्मों के ऊपर हमेशा संयम रख के चलेगा तो उसको वो यहाँ भी अच्छा कहलाएगा और आगे जाके भी अच्छा कहलाएगा। क्योंकि सारी वैल्यू है कर्मों की। मैं अपनी ज़िंदगी में पैसे के पीछे कभी नहीं भागा और पैसे को मैंने कभी महत्व भी नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था, मैं सबसे पहले तो कर्मों को देखता हूँ। अगर इंसान ने अपने कर्म पैसे के लिए बिगाड़ लिए तो समझ लो उसने अपनी किस्मत के साथ वो धोखा कर रहा है, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहा है। कोई भी इंसान कितना भी गलत करके पैसा कमा रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसके अंदर उसका परिवार उस चीज़ का भागी नहीं है, क्योंकि उसका काम है कमाना और उनका काम है घर बसाना। तो घर बसाने वाले तो घर बसा रहे हैं, कमाने वाला कैसे कमा के ला रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये उसके अपने हाथ में है। इसके लिए मैं आपको एक आज कहानी सुनाता हूँ। एक अंगुली माल डाकू था, उसको रास्ते में कुछ साधु मिले। उस डाकू ने उन साधुओं को पेड़ से बांध दिया और बातचीत होने लगी। उसने उनसे धन मांगा। साधुओं ने कहा, हमारे पास धन कहाँ से आएगा, हम तो वैसे ही वन वन भटक रहे हैं और जो है एक नगर से दूसरे नगर जा रहे हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक साधु ने उसको वैसे ही पूछ लिया नॉर्मल तौर पे कि भाई एक बात बताओ, जो आप ये लूटपाट करते हो, लोगों को मारते हो, इस प्रकार के जो आप कर्म कर रहे हो, तो ये पैसा आप अपने घर में लेके जाते हो? बोला हाँ जी। बोला तो आपका पूरा परिवार इसी पैसे से खाता है? कहा हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये कर्म कर रहे हो इसमें आपका परिवार भी आपका सहभागी है और जो आपको इस चीज़ का जो दंड आपको मिलेगा उसको पूरा परिवार आपका भुगतेगा? बोला हाँ बिल्कुल भुगतेगा जी। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके हैं, जो वो कर्म कर रहे हैं वो उनके हैं। उन्होंने तो आपका काम है पैसा कमाना, उन्होंने आपको नहीं बोला कि आप लोगों को मारो या लोगों से छीन के लाओ पैसा तभी हम खाना खाएंगे। आप उनको कमा के खिलाओ, आप उनको नेक कमाई खिलाओ, वो उससे भी खाएंगे। तो आपका काम है पैसा कमाना, उससे कोई मैटर नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हो ये, इसके भागीदार केवल आप और केवल आप ही हो। तो वो उसको बोलते हैं कि भाई जब आप अपने घर में जो है अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने बीवी से, सबसे पता करके आओ कि जो है जो आप ये कर्म कर रहे हो इसके भागीदार वो हैं या नहीं है। तो जब वो कहता है कि तुम मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे हो, मैं अपने घर जाऊंगा और जो है आप लोग भाग जाओगे। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हमारे को पेड़ से बांध दो और आगे खोल देना। तो वो अपने घर जाता है, अपने परिवार के सारे मेंबरों से पूछता है कि भाई जो मैं ये लूटपाट करके और लोगों को मार के धन लाता हूँ, इसमें आप जो मैं ये पाप कर्म मैं कर रहा हूँ इसमें आप हमारे साथी हो या नहीं हो? तो परिवार के हर सदस्य ने उसको मना कर दिया कि भाई हमने तो नहीं कहा आपको कि भाई जो है आप लोगों को मार के लाओ या लूटपाट करके लाओ। जो आप कर रहे हो वो कर्म आपके हैं और वो उसका दंड आपको ही भुगतना पड़ा है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है और हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। उसके बाद वो जाता है उन डाकुओं के पास, लेकिन जाते समय ही उसको रास्ते में सारी चीज़ समझ आ जाती है कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है और वो धन कमाना उसका जो है जिम्मेवारी है, वो कैसे कमा के देता है कैसे नहीं कमा के देता है उस चीज़ से परिवार को कोई मतलब नहीं है और जो वो कर्म कर रहा है उनका सबका जिम्मेवार वो अकेला है। तो उसी दिन से वो ये सब छोड़ देता है
क्योंकि उसके बात समझ में आ गई। तो बात समझ में आना ही सबसे बड़ी चीज़ है। कहानियाँ तो खाली एक उदाहरण होती हैं, और जब उसको समझ में आ गया तो बाद में वही इंसान जो है वाल्मीकि ऋषि बना, और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, रामायण की रचना की। तो एक इंसान ही किसी सामने वाले इंसान की अगर कोई चीज़ समझा रहा है और सामने वाले के समझ में आ गई, तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होती। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग कमाने के चक्कर में इतने अंधे ना हो जाएं कि आपको ये पता ही नहीं चले कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपको आज नहीं तो कल इन सब चीज़ों का जवाब देना है, और वहाँ आपका सिर शर्म से नीचे ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आप कमाओ। मैं ये नहीं कहता मत कमाओ, अच्छे तरीके से कमाओ, अच्छे काम करके कमाओ, और अपने जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरी करो। लेकिन इन चीज़ों का भी ख्याल रखो कि आप कर्म सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि बेकार कुछ नहीं जाता। इंसान यहाँ से चला जाएगा, उसके साथ ये शरीर भी नहीं जाएगा, लेकिन जो उसके करे हुए कर्म हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो उसके साथ जाएंगे और उनको उसको भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार। इतनी